वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज मैं करूंगा कंपैरिजन और मेरे पास है आज तीन बहुत ही रेपुटेड ब्रांड, ब्लिंड स्प्राइट, स्टार वॉकर एंड रॉकफोर्ड रिजर्व। इन तीन ब्रांड को मैं सिर्फ और सिर्फ चुन के लाया इसलिए क्योंकि तीनों ही ब्रांड दावा करता है कि ये मोलासेस फ्री विस्की बनाता है और तीनों ही ब्रांड अल्ट्रा प्रीमियम विस्की कहलाता है इंडिया में। मतलब आप इन सब विस्कीज को एंट्री लेवल स्कॉच विस्कीज के साथ आराम से कंपेयर करके पी सकते हैं। तीनों ब्रांड में और भी बहुत सारा सिमिलरिटीज है, जैसे कि ये तीनों ब्रांड जो है ये 1000 के अंडर में आपको मिल जाता है मार्केट में। तीनों ब्रांड का पैकेजिंग भी बहुत बढ़िया है, तो मैंने इसीलिए तीनों ब्रांड को आपके सामने लाया और इसमें मैं कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट है। ऑफ कोर्स मैं अपना एक्सपीरियंस और इसका टेस्ट और मेकिंग प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए बताऊंगा कि कौन है बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, ये अक्सर देखा गया है कि अगर आप कोई ब्रांड को पसंद करते हैं पीना तो आप कभी भी एक्सपेरिमेंटल नहीं होते हैं। मतलब मान लेता हूं कि आप ब्लेंड स्प्राइट बराबर पीते आए हैं तो आप कभी भी स्विच नहीं करते दूसरे ब्रांड की तरफ। आपको शक होता है, आपको लगता है कि शायद आप जिसमें पैसा खर्चा कर रहे हैं वो शायद ट्रस्ट वर्दी नहीं होगा या टेस्ट ठीक ठाक नहीं लगेगा। जो ब्रांड मैं पीते आया हूं वही ठीक है यार। और इसके कारण, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ इसके कारण आप बहुत बेस्ट चीज को भी मिस कर जाते हैं। जो मैंने सोचा कि क्यों ना इस रेपुटेड ब्रांड मतलब ब्लेंड स्प्राइट के साथ इन दो ब्रांड को कंपेयर किया जाए और आपको समझाया जाए कि ये भी किसी से कम नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे इसका पैकेजिंग के ऊपर। इन तीनों ब्रांड का पैकेजिंग कैसा है। अगर ब्लेंड स्प्राइट का बात करूं तो बहुत ही नॉर्मल एक पैकेजिंग है और ये जो कार्टन दिया जाता है बहुत ही चीप क्वालिटी का कार्टन है, बट इसमें ब्लैक एंड गोल्डन का जो टच है ये काफी इंटरेस्टिंग है और हम लोग काफी यूज्ड टू हो चुके हैं। अगर मैं रॉकफोर्ड का बात करूं तो रॉकफोर्ड भी काफी इंटरेस्टिंग एक पैकेजिंग दिया है व्हाइट एंड गोल्डन की ऊपर में। बट मैं अगर पैकेजिंग में ये मुझे मतलब स्टार वॉकर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। इसका जो पैकेजिंग है व्हाइट एंड ब्लू काफी प्रीमियम लुक देता है इस ब्रांड को। साथ साथ इसका जो पैकेजिंग है इसमें और एक चीज है जो मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। इसका अंदर में एक बॉक्स है जो स्पेशली बॉटल को बहुत अच्छे तरीके से गार्ड भी करता है, जो इन दोनों में नहीं है। और ये बहुत पतला बोर्ड है एज कंपेयर टू दिस मतलब स्टार वॉकर। तो मैं इस मामले में स्टार वॉकर को सबसे ज्यादा पॉइंट दूंगा। अब इन तीनों पैकेज को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें बॉटल कैसा है। तो चलिए एक एक करके खोलते हैं। वाओ, स्टार वॉकर में एक फैंटास्टिक ग्लास को दिया जाता है, इसलिए ये जो कार्टन है ये काफी लंबा भी दिखता है। ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है, जो इन दोनों में नहीं मिलता है, तो इसमें भी स्टार वॉकर थोड़ा सा आगे निकल गया है। ये जैसे कि मैं बता रहा था कि ये देखिए बॉटल और इसके अंदर में एक पीसबोर्ड का कार्टन है जो इस बॉटल को बहुत अच्छा सेव करके रखता है। तो पैकेजिंग में नो डाउट काफी अच्छे है। तो मैं इसको साइड करता हूं और ब्लेंड स्प्राइट को भी निकालते हैं। फिर तो मिल गया ये तीनों बॉटल्स। और तीनों बॉटल का बारे में अगर बात करूं तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि बॉटल शेप काफी इंटरेस्टिंग लगता है नो डाउट रॉकफोर्ड रिजर्व का। स्टार वॉकर का जो बॉटल शेप है बहुत ही नेचुरल और नॉर्मल है और ब्लेंड स्प्राइट का बॉटल जो है ये बेल शेप है, जैसे कि शिवाश में आपको मिलता है बेल शेप डिजाइन। बट ये जो है ये नॉर्मल डिजाइन है, बहुत हार्डी काइंड ऑफ डिजाइन है। रॉकफोर्ड रिजर्व बहुत ही ब्रेकेबल एक डिजाइन है क्योंकि इसका जो बेस है बहुत ही छोटा हो चुका है और कभी भी मतलब गिरने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और स्टार वॉकर का मैं बताऊंगा कि ये नॉर्मल बॉटल डिजाइन है, उतना फैंसी नहीं है। बट यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप बारटेंडर है तो शायद आप स्टार वॉकर को सबसे ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि इसमें बहुत अच्छा ग्रिप मिलता है। जैसे कि फ्लेयर जब करता है बारटेंडर, जब बॉटल को हवा में घुमाते हैं तो एक स्पेशल डिजाइन बॉटल्स बहुत अच्छा होता है, उनको ये मैच करता है। मतलब स्टार वॉकर मैच करता है, इसमें बहुत अच्छा ग्रिप होता है फ्लेयर करने में।
बहुत आसान होता है। हालांकि आप तो पियेंगे, ऐसे कोई मतलब नहीं है, फिर भी मुझे लगा तो मैंने शेयर किया। बट बॉटल डिजाइन में मैं रॉकफोर्ड को सबसे सामने रखूंगा क्योंकि ये सच में एक यूनिक डिजाइन है। फ्रेंड्स, ब्लिंडर्स प्राइड मतलब एक बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है। इंडिया में ऑलमोस्ट 60% मार्केट शेयर के साथ ये कंपनी काफी ग्रो कर चुका है और ऑफ कोर्स बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बनाता है परनॉट रिकार्ड, जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट वाइन एंड स्पिरिट कंपनी है। सीग्रम्स के अंडर में बनता है, बहुत अच्छा रेपुटेशन है, कहने लायक है। अगर मैं रॉकफोर्ड का बात करूं तो ये मोदी डिस्टिलरीज बनाता है और मोदी डिस्टिलरीज भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्टिलरी फ्रॉम इंडिया, जिसका आर्टिक वोडका आपने शायद सुना होगा। आर्टिक बहुत ही फेमस वोडका है जो मोदी ग्रुप बनाते हैं। बट स्टार वॉकर भी किसी से कम नहीं है, ये बनाता है ओएसिस ग्रुप और ओएसिस ग्रुप इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडियन IMFL, इंडिया मेड फॉरेन लिकर ऑल अक्रॉस द कंट्री। मतलब इस कंपनी का भी बहुत बड़ा एक रेपुटेशन है और इसीलिए स्टार वॉकर एक न्यू ब्रांड होकर भी प्रीमियम विस्की सेगमेंट में अपना जगह को पक्का कर लिया है। कोई भी ब्रांड कितना अच्छा है ये यूजुअली अवार्ड से पहचाना जाता है कि किस ब्रांड को कितना सारा अवार्ड मिल चुका है। मैं ब्लिंडर्स प्राइड एंड रॉकफोर्ड के बारे में बोलूंगा। नो डाउट दे आर द पायनियर, बहुत पुराना विस्कीज है, अच्छा विस्कीज बनाता है। ऑफ कोर्स दे ऑलरेडी वॉन लॉट ऑफ अवार्ड्स, बट एक नया ब्रांड स्टार वॉकर ये 12 इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुका है। क्वाइट इंटरेस्टिंग है ना। तीनों विस्कीज का अगर ब्लेंड का बात करूं, मतलब इसमें कैसा ब्लेंड है, तो और भी स्पष्ट हो जाएगा कि तीनों ने कैसा कैसा इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल के अपना प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतरीन बनाया है। देखिए, ब्लिंडर्स प्राइड एंड रॉकफोर्ड रिजर्व को अगर एक साथ लेंगे तो देखेंगे कि दोनों का जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें बहुत सारा सिमिलरिटीज है। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स पढ़ के बताता हूं कि क्या लिखा है। रॉकफोर्ड में लिखा है कि डीमिनरलाइज्ड वाटर, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट एंड स्कॉच मॉल्ट कंसेंट्रेट, कंटेन्स परमिटेड नेचुरल कलरिंग 150A। और अगर मैं ब्लेंडर्स का पढ़ूं तो सेम लिखा हुआ है, मतलब दोनों का इंग्रेडिएंट्स सेम है, बट ये एक्चुअली नहीं है। इंटरेस्टिंगली स्टार वॉकर में एक चीज एक्स्ट्रा लिखा हुआ है जो मुझे बाकी विस्कीज में नहीं मिला था, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहां पर लिखा है डीमिनरलाइज्ड वाटर, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट एंड इंपोर्टेड वैटेड मॉल्ट स्पिरिट। ये कुछ इंटरेस्टिंग है। यूजुअली हम लोग जो जानते हैं कि इंडिया में जब विस्की बनता है तो उसमें स्कॉच विस्की को ब्लेंड किया जाता है, इंडियन ग्रेन स्पिरिट को ब्लेंड किया जाता है और न्यूट्रल स्पिरिट को ब्लेंड किया जाता है। अब इसका परसेंटेज जो है वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी और मोस्टली ये लोग डिस्क्लोज नहीं करते कि कितना परसेंट स्कॉच विस्की को मिलाया गया है, कितना परसेंट न्यूट्रल स्पिरिट को मिलाया गया और कितना परसेंट इंडियन ग्रेन स्पिरिट को मिलाया गया है। अगर ब्लेंडर्स प्राइड का ब्लेंड का बात करूं तो ब्लेंडर्स प्राइड में 12% जो स्कॉच है वो स्कॉच वो लोग स्पेशली मंगवाता है शिवर्स ब्रदर्स से, जो खुद का डिस्टिलरी है, और ये स्पेसाइड से मंगवाया जाता है। अगर मैं रॉकफोर्ड का बात करूं तो इस विस्की में लिखा गया है, यहाँ पर देखिएगा लिखा है कि ओक एज्ड विस्कीज को कलेक्ट किया गया है स्कॉटलैंड से, जो यूजुअली सब करते हैं, ओक में ही तो एज किया जाता है। और इसमें चारकोल फिल्टर किया गया इंडियन ग्रेन स्पिरिट को और उसके बाद इसमें ब्लेंड किया गया है। तो यह है इसका ब्लेंड। अब आता हूं स्टार वॉकर की तरफ। स्टार वॉकर में काफी इंटरेस्टिंग है। आप अगर बॉक्स को पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ पॉइंट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसको स्टार वॉकर स्पेशली डिस्क्लोज किया है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द कंपनी करता ही नहीं है। जैसे स्टार वॉकर में 5 years ओल्ड स्कॉटिश वैटेड मॉल्ट के साथ इंडियन फाइन ग्रेन विस्कीज को कंबाइन किया गया या ब्लेंड किया गया है और एक फाइनेस्ट ब्लेंड आपको उपहार दिया है। तीनों विस्की अपना विस्की को जहां पर मैच्योर करते हैं, मतलब विस्की बैरल या कास्क, वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का कलेक्शन करते हैं। तो स्टार वॉकर भी कुछ पीछे नहीं रहा, वो भी अपना विस्की को डिस्टिंक्ट बनाने के लिए ओल्ड कास्क कलेक्शन का सहारा लिया। और तो और जो विस्कीज को वो लोग मैच्योर करता है वो है डबल जार ओक बैरल, और इससे विस्की जो कैरेक्टर है वो काफी यूनिक बनता है, काफी वुडी एक कैरेक्टर बन जाता है। और भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर कंटिन्यू करेंगे तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग दोगे गाली। तो इससे अच्छा है कि मैं टेस्ट कर लूं
तो चलिए एक एक करके टेस्ट करते हैं ब्रांड को। स्टार वॉकर को एक ग्लास है तो मैं स्टार वॉकर ग्लास में पोर करूंगा। चलिए पहले रॉकफोर्ट को पोर करते हैं। तो फर्स्ट मैं रॉकफोर्ट को लूंगा। रॉकफोर्ट का जो कलर है ये डार्क गोल्ड कलर है। मैं बोलना चाहूंगा कि रॉकफोर्ट में आर्टिफिशियल कलर है और इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, जो काफी इंटरेस्टिंग है। तो नोज करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत वर्सेटाइल है, काफी वुडी कैरेक्टर इसमें आ रहा है और मैं थोड़ा फ्रूटी और हनी नोट्स को ज्यादा ऑब्जर्व कर पा रहा हूं। पीट बिल्कुल है नहीं, मतलब वो जो स्मोकी नोट है वो बिल्कुल है नहीं। एंड अल्कोहल का एक बर्न है, उतना स्मूथ नहीं लग रहा है। और मैं ब्लेंडर को करता हूं, फिर स्टार वॉकर को करेंगे। ब्लेंडर में एक अल्कोहल का फ्रेग्रेंस है, जैसे कि एक अल्कोहल का वोडका है, एक रेपुटेड ब्रांड है, बट जो भी बोलूंगा उससे काफी अच्छा है रॉकफोर्ट, एटलीस्ट अब तो लग रहा है। ये भी काफी फ्रूटी एंड फ्लोरल लग रहा है। एट द सेम टाइम मैं इसमें वुडी नोट के साथ साथ थोड़ा पीट नोट भी मतलब मुझे मिल रहा है, मतलब स्मोकी है, बट बहुत हिंट, मतलब एकदम लाइट। इसमें भी कलर मिला हुआ है, 150A को मिलाया गया है आर्टिफिशियल कलर, बट इसमें भी आर्टिफिशियल फ्लेवर को नहीं मिलाया गया है, जो काफी इंटरेस्टिंग है। अब बताओ स्टार वॉकर में मैं दोनों को कंपेयर करके बोलूंगा कि अल्कोहल का जो भपका है वो थोड़ा सा कम है स्टार वॉकर में। काफी इंटरेस्टिंग विस्की है, बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ये उतना फ्रूटी नहीं लग रहा है, ये काफी पेपरी लग रहा है, थोड़ा स्पाइसी लग रहा है। आई कैन फील द वुडीनेस एट द सेम टाइम स्मोकी, मतलब हिंट ऑफ स्मोक, नॉट एग्जैक्टली टू मच, बहुत बोल्ड कैरेक्टर नहीं है स्मोकीनेस का, बट हिंट ऑफ स्मोक आप रियलाइज कर सकते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग बनाता है विस्की को। अगर बहुत ज्यादा स्मोकी हो जाता तो मजा नहीं आता। जैसे कि अगर मैं आइली रीजन का कोई भी स्कॉच के साथ या सिंगल मॉल्ट के साथ कंपेयर करूं, अगर वो 40 है उसका स्मोकीनेस, तो ये कम से कम 16 ऐसा कुछ होगा। और एक बात है कि इसमें भी आर्टिफिशियल कलर को ऐड किया गया है 150A को, बट फ्लेवर को ऐड नहीं किया गया है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है। तो तीनों विस्की में फ्लेवर को ऐड नहीं किया गया है। चलिए रॉकफोर्ट को टेस्ट करते हैं। माउथ में कुछ स्ट्रॉन्ग लग रहा है एंड मैं नोटिस कर सकता हूँ कुछ ऑयली टेक्सचर, साथ में थोड़ा सा फ्रूटी एंड फ्लोरल काइंड ऑफ विस्की लग रहा है। जब गले से नीचे उतर रहा है तो मैं अल्कोहल बार्न को एहसास कर सकता हूँ। अल्कोहल बाइट भी है, थोड़ा सा वेनिला नोट्स भी मुझे मिल रहा है, और रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है ना, न्यू एज रेक्टिफाइड स्पिरिट, जो रॉ रेक्टिफाइड स्पिरिट, वो भी मुझे मिल रहा है और थोड़ा सा मेडिसिनियल लग रहा है। ब्लेंडर्स को मैं ट्राई करता हूं। ब्लेंडर स्प्राइट मैं बोलूंगा कि रॉकफोर्ट से स्ट्रॉन्ग लगा है, मतलब इसका भी अल्कोहल बर्न है बट रॉकफोर्ट से ज्यादा है। गले से जब उतर रहा है तो वो अल्कोहल बर्न मैं स्टिल फील कर पा रहा हूं। मैं बोलूंगा कि ये काफी वार्म है, फ्रूटी नो डाउट ये विस्की भी है, बट हिंट ऑफ स्मोक का मुझे थोड़ा बहुत मिल रहा है, स्मोकीनेस भी मिल रहा है। इसमें भी हिंट ऑफ वेनिला मैं एहसास कर पा रहा हूं। और फिनिश की अगर बात करूं तो ये स्मूथ है बट उतना भी नहीं है। अल्कोहल बर्न मैं फील कर पा रहा हूं एज कंपेयर टू रॉकफोर्ट। सो अभी स्टार वॉकर
अल्कोहल कंटेंट बहुत लाइट है, बट एज कंपेयर टू रॉकफोर्ड एंड ब्लेंडर्स मैं बोलूंगा कम है। मुझे सबसे ज्यादा अल्कोहल कंटेंट ब्लेंडर्स में लगा था, उसके बाद रॉकफोर्ड और थर्ड में आता है स्टार वॉकर। अब जैसे माउथ में लिया तो मेरा माउथ थोड़ा वाटरी हो गया, और जैसे जैसे वाटरी हो रहा है तो मैं एक स्पाइसी हिंट को एहसास कर पा रहा हूँ, साथ में हिंट ऑफ स्मोकीनेस। लास्ट टाइम मैंने जॉनी वॉकर डबल ब्लैक पिया था, और उसमें जो कैरेक्टर मुझे मिल रहा था ऑलमोस्ट वो कैरेक्टर मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, जैसे कि हनी नोट्स, वुडी नोट्स, बिट फ्रूटी एंड फ्लोरल। बट मोस्टली मैं बोलूँगा तो मुझे ज़्यादा स्मोक का एहसास मिल रहा है, स्मोकी लग रहा है ये उसकी। एट द सेम टाइम मैं बोलूँगा कि काफ़ी वुडी भी लग रहा है, क्योंकि इसको डबल चार किया गया था, तो काफ़ी वुडी विस्की है। आप अगर आंख बंद करके पिएंगे या आपको अगर ब्लाइंडली बताया जाए या पोर करके दिया जाए तो शायद आप सोचेंगे कि आप स्कॉच पी रहे हैं। जी हाँ, स्कॉच का जो कैरेक्टर है उससे बहुत मिलता जुलता है ये विस्की। मैं रॉकफोर्ड को भी बोलूंगा कि उसका कैरेक्टर जो है वो भी स्कॉच से काफी मिलता है, बट ब्लेंडर को मैं स्कॉच के साथ कभी कंसीडर नहीं कर पाऊंगा। फिनिश की अगर बात करूं इस विस्की का, तो मैं बोलूंगा कि जी हाँ, ये स्मूथ लगा है लास्ट में। फिनिश में मुझे स्मूथ लगा है। हालांकि जब मैं पहला बाइट लिया था तो मुझे अल्कोहल बाइट हुआ था, बट फिनिश काफ़ी स्मूथ है, बहुत एलिगेंट है एंड बहुत प्लेजेंट है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस इन 3 विस्कीज के साथ। और अगर मैं फाइनल कंक्लूजन्स का बात करूं और विनर घोषित करूं तो नो डाउट 3-4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं स्टार वॉकर को विनर घोषित करता हूं। यह है रियल विनर। क्यों? इसके पीछे 3 रीजन है कि आप अगर बॉटल का बॉक्स को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत कुछ को डिस्क्लोज किया गया है जो अदर विस्की से नहीं करते हैं। विस्की में बहुत सिंप्लिसिटी रखा गया है और एट द सेम टाइम ये काफी कॉम्प्लेक्स भी है। विस्की में स्मोकीनेस भी है, एट द सेम टाइम स्वीटनेस भी है, जो इंडियन पैलेट को बहुत अच्छा लगता है। विस्की का जो प्राइस है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, 1000 के अंदर में है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि स्टार वॉकर इज द अल्टीमेट विनर। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। शायद मेरे राय से आपका राय नहीं भी मिल सकता है, कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल लिखिएगा, तब जाके मुझे मालूम चलेगा कि मैं कहां तक सही था। बट मैं जो किया वो ऑनेस्टली आपके साथ शेयर किया। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल को मिलेंगे बहुत जल्द एक नए कॉकटेल नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।